अब ध्यान से सुनो, अब मत बोलो। ये चैप्टर जो है ये 6 नंबर 100% हर साल देता है, कंफर्म है। लिमिटेड सवाल है, 8 या 10 सवाल है, उन्हीं 8 या 10 सवाल से प्रश्न बनता है। ठीक, समाकलन का अनुप्रयोग क्या है? जिन चीज़ों का आप क्षेत्रफल साधारण तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। साधारण तरीका मतलब समझते हो? जैसे हम ये कह दें कि वृत्त का क्षेत्र, जैसे ये मान लो कोई ये है, ठीक, देखो ध्यान से, ये वृत्त है, ये देखो वृत्त है, कहाँ से जाने वाला वृत्त है? मूल बिंदु से। इसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु, 0, अगर हम कहें लड़के, अगर हम कहें विकास जी शांत रहो, अगर हम कहें इसका क्षेत्रफल बताओ तो आप तुरंत बता लोगे। कैसे बता लोगे? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 2 3 4 हिस्सा है, तो क्या लिख देंगे? इतने का निकालना होगा तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बटे में क्या 4। क्यों 4 कर दिए? क्योंकि 4 भाग चौथा भाग ये है ना, तो आराम से निकाल लेंगे। जैसे और कोई चीज है, जैसे ये देखो, ये ठीक है, जैसे ये मान लो है, यहाँ से एक रेखा जा रही है मूल बिंदु से होकर के, और ये यहाँ तक कट कर रही है। जो वाई अक्ष पे चली दूरी है 3 इकाई है। कितना है? 3, और एक्स अक्ष पे चला हुआ दूरी 2 इकाई है ना। तो हम इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें इस चीज का, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे क्या, 1/2 ऐसे हो जाएगा। आधार इसका 2 है और ऊंचाई यहाँ 3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो सिंपल चीजें हैं ना। 3 इकाई, ठीक, 3 इकाई, 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। तो देखो आराम से निकल आया कि नहीं। लेकिन अगर मान लो हम ये कर दें, ये है ठीक, ये कोई परवलय है, क्या है? परवलय। इसे एक रेखा कट कर रही है, इसे रेखा क्या कर रही है? कट कर रही है ऐसे। अब हम कह दें कि इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताइए, तब आपको दिक्कत होगी। अब आप बता पाएंगे? नहीं सर। ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हाँ, इन चीजों को देखो, ये क्या है? ये वाला ऊपर वाला भी वही चीज है, नीचे वाला भी वही चीज है, ठीक है। तो अब इन चीजों का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? इन चीजों का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? इसी चीज को बताता है समाकलन। ये समाकलन के अनुप्रयोग से जिन चीजों का आप जिन फिगरों का आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना। और जो नॉर्मल फिगर हैं जिनको आप पढ़ के आ चुके हैं कक्षा 10 में 11 तक, ठीक, वो तो आप आराम से निकाल लेंगे क्षेत्रफल। ऐसे फिगर जिनका क्षेत्रफल देख करके ढचका पचका हुआ हो, अजीबो गरीब ढंग का हो, उनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा, उसी को बताता है कौन? समाकलन के अनुप्रयोग। अच्छा, आप कहेंगे गुरुजी तब इसमें क्या है? एक चीज और होता है, समेशन। 2 से 6 है, x की पावर n है, x की पावर यहाँ होता क्या है? x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 और x की पावर कितना? 6। देखो 2 से कहाँ तक लिखना था? 6 तक। लगातार है क्या? ये भी दिखाता है, ये भी निकालता है क्षेत्रफल ही, लेकिन कहाँ तक? निश्चित सीमा तक, जिसकी सीमा, हाँ, जिसकी सीमा क्या हो? निश्चित हो। लेकिन ये क्या करता है, जो समाकलन का चिन्ह है, जैसे 2 से 6 x की पावर n dx अगर रहेगा, तो ऐसी स्थिति ये जो निकालेगा ना, जैसे 2 का निकालेगा, 3 का निकालेगा, पावर में 2, पावर में 3, पावर में 4, बस। अच्छा, 2 और 3 के बीच में असंख्य संख्याएं होंगी, 2.1, 2.2, 2.3, उन सब का निकालने का काम कौन करता है? ये इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और इसमें क्या अंतर है, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर जी। ये उन चीजों का बीच की, हाँ, ये सब कुछ निकाल लेता है। इसके बीच के दशमलव वाले भी वैल्यू को क्या करता है? लेकिन हाँ, लेकिन ये अनंत तक के, लेकिन ये जो है ये अनंत तक का नहीं निकालता, बिल्कुल। हाँ, लिमिटेड चीजों को निकाल पाता है, ठीक। इसीलिए हम इस तरीके का उपयोग न करके बल्कि किसका करते हैं? समाकलन। अब समाकलन जो, अब आप कहेंगे अवकलन से क्यों नहीं किया जाता? ये भी तो प्रश्न उठेगा कि गुरुजी अवकलन से क्यों नहीं किए? क्योंकि अवकलन में सीमा नहीं होती, अवकलन में बाउंड्री नहीं। अच्छा देखो, इसमें बाउंड्री फिक्स है क्या? इस समाकलन में बाउंड्री फिक्स है, लेकिन अवकलन में कोई आपने लिमिट पढ़ा था? अवकलन में लिमिट नहीं होता, तो इसमें लिमिट होता है। इसमें क्या होता है? और जब लिमिट रहेगा किसी चीज का, तो हम कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे वो बताता है, ठीक। अब देखो, इन चीजों को जानने के लिए आपको कुछ समीकरण पता होने चाहिए। जैसे कोई प्रश्न दे दिया, आप समझ पाओगे कि किस चीज का समीकरण है?
ना। आप देख के समझ तो सको कि किसका समीकरण है, तब तो बनाओगे फिगर। जैसे ये फिगर कब बना पाओगे, जब आपको ये पता हो कि समीकरण जो दिया है वृत्त का है। समीकरण को देख करके आप पहचानो पहले कि किसका समीकरण है, और जब समीकरण को देखकर आप पहचान लोगे तब जो जैसे वृत्त का समीकरण है तो हम वृत्त बना लेंगे, परवलय का रहेगा तो हम क्या बना लेंगे, परवलय बना लेंगे, शंकु का रहेगा तो हम शंकु बना लेंगे, जिसका फिगर रहेगा उसी का चित्र बना लेंगे। बात समझ रहे हो। अब देखो, अब इसी चीज को हमको समझना है। अब क्या क्या जैसे रेखा देता है, क्या क्या चीजें देता है आपके यहाँ, रेखा देता है, परवलय देता है, दीर्घवृत्त देता है। क्या देता है, दीर्घवृत्त, परवलय, रेखा और वृत्त। ठीक, इन सबको पहले हम लिख लेते हैं किस किस रूप से बनेगा। ठीक, देखो पहले ये भी थोड़ा समझ लो। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, देखो जैसे यही फिगर था ना, हमको ये दिया था ना। देखो इसका क्षेत्रफल अभी है 25। देखो यहाँ 0 से गया था, यहाँ जाके मिला था, ये x अक्ष है, 0 से 2 है, 0 से 2 यहाँ तक कितने खाने पे कटा है, 2 खाना। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना था। हम करें क्या, इसमें स्ट्रिप डाल दें। क्या डाल दें, स्ट्रिप की चौड़ाई मान लें dx, स्ट्रिप की चौड़ाई मान लें dx, इसकी ऊंचाई मान ले y। क्या मान ले, ऊंचाई y। अब y dx लगा दे। क्या लगा दे, y dx, या फिर x dy, चाहे जैसे लिख लो, x dy लगा लो, चाहे y dx लगा लो। इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से 2 और y dx। और आप जानते हो ये किसका समीकरण है, रेखा का। रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर x mx प्लस सी, और ये x का, y बराबर x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y बराबर x। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x। तो 0 से कहाँ तक, 2 तक, y की जगह x, और d x का समाकलन बताओ, x स्क्वायर बटे, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, 2 का वर्ग 4 बटे 2, 2 दूना 4, कितना आएगा, 2 आ गया। ठीक, क्या आ जाएगा, 2। लेकिन अब एक चीज देखो, इसके पहले अभी आपने लिखा था 1/2 आधार गुणे क्या, ऊंचाई। आधार कितना था, 2 था, ऊंचाई कितना था, 3। 2 से 2 क्या हुआ था, कट गया था। अब ये वाली लिमिट हमको लेना है, यहाँ से यहाँ तक कितना कट किया है, 2 खाना, और वाई अक्ष पे कितना कट किया है। जिसके पदों में लिखो उसी का क्या लिखो, लिमिट। ये कौन किसके पद में है, वाई के पद में। तो वाई की लिमिट यहाँ क्या था, 3, यहाँ रख देंगे क्या, 3, 3 तिया 9/2 कर देंगे। ठीक, जैसा आएगा उस हिसाब से भी अब हम समझेंगे, घबराओ मत। हाँ, लिमिट किस तरीके से लेंगे, अभी ये तो मैंने वैसे ही बताया है, आप घबराओ मत। लिमिट कहाँ से लिया जाएगा, किस लिमिट को हम चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे, सब हम देखेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट बताया है। ठीक, अब देखो, अब इसमें समझना यह है कि किसका ग्राफ है, पहले ये समझेंगे। जैसे देखो, पहला हम लिखते हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण, रेखा का 4 समीकरण होता है। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितने रूप समीकरण होता है, 4। रेखा का समीकरण 4 होता है। अब किस रूप का रहेगा वो आपको देखना रहेगा। एक होता है y बराबर mx प्लस सी, दूसरा होता है ax प्लस by और प्लस सी बराबर 0। एक होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p बराबर क्या, p। एक और होता है x बटे a प्लस y बटे b बराबर होता है 1। ये चारों रेखा के समीकरण है। किसके समीकरण है, रेखा के। ये अंतःखंड रूप है, ये अंतःखंड रूप है, ये लंब रूप है, ये रेखा के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये है प्रवणता या ढाल रूप। प्रवणता या ढाल, अभी हम देखेंगे प्रवणता ढाल रूप। ये सब कक्षा 11, मगर आप बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो कक्षा 11 रेखा का मैंने वीडियो बनाया है। रेखा का समीकरण चैप्टर ही है, समझ गए। अब दूसरा फिगर क्या होता है, दूसरा होता है वृत्त का समीकरण। किसका, वृत्त। और ये रेखा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वृत्त का समीकरण ना, क्योंकि यही अगली बार यही क्वेश्चन आया था। वृत्त का समीकरण क्वेश्चन नहीं आया था, उदाहरण आया था। वृत्त का भी समीकरण 3 पदों में लिखा जाता है, 3 ठो। एक होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये देखो एच और कामा के है, एच कामा के है केंद्र। क्या है, केंद्र। अगर मान लो यहाँ केंद्र ऐसे दे दे 0, अगर मूल बिंदु से चला जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मूल बिंदु मतलब समझ रहे हो ना, इसका केंद्र हो जाए कहाँ, वृत्त कहाँ जाए, मूल बिंदु से 0 0, x की जगह h की जगह 0 और k की जगह 0। जब यहाँ 0 रखेंगे तब भी 0, यहाँ रखेंगे तब भी 0। तीसरा देखो क्या है,
तीसरा देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर। एक तीसरा समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, 2fy प्लस सी बराबर कितना, 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जी। हाँ ये है। अब आप इन सब चीज़ों को, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो संघ परिच्छेद एक चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए। संघ परिच्छेद, हाँ नहीं, क्लास 11th का, हाँ वो सब एक ही नीचे मिल जाएगा, एक के नीचे। इसके बाद तीसरा फिगर होता है रेखा हो गया, वृत्त हो गया, अगला आता है परवलय का। हाँ परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। अच्छा परवलय का समीकरण कई ठो होता है, देखो 4 ठो, 4 रूप से लिखते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax ना, एक होगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस में 4ax, एक होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4ay। इन सब चारों का देखो इमेज कैसा बनेगा, इमेज भी इसका जरूरत है, जानते रहो। वृत्त का तो इमेज आप जानते ही हो, ये आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो 11 में, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये पहले का हो गया। दूसरे वाले क्या हो गया, दूसरे वाले का इमेज इस तरह से हो जाएगा, देखो उल्टा, ठीक। हाँ नहीं, तीसरे वाले का इमेज देख लो, ये है। चौथे वाले का इमेज देख लो, ये है। अभी जरूरत पड़ेगी, देखो हाँ वृत्त या तो वृत्त से प्रश्न आता है या तो दीर्घ वृत्त से आता है, दो ही से आता है, समझ गए। ये चारों फिगर मैंने बता दिया। वृत्त को आप जानते ही हो, वृत्त का फिगर आप जानते ही हो। वृत्त हो गया, परवलय हो गया, रेखा हो गया, और किससे पूछता है, हाँ दीर्घ वृत्त से पूछता है। किससे, दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त सब 11th में था ना। हाँ दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, वृत्त और दीर्घ वृत्त से आपके यहाँ आता ही है, शायद उदाहरण और जो क्वेश्चन होंगे ना यही वृत्त और दीर्घ वृत्त से होंगे भी, आप देख लो। ये जो फिगर बना है वृत्त वाला ना, यही पूछा था अगली बार, वो वृत्त वाला। हाँ देखो ये है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये देखो दिया होगा कहीं, ये वाला इमेज, ये वाला देखो दिया होगा फिर सूत्र, और इसी से ये उदाहरण ही होगा। ये उस तरफ पलटो, वृत्त से अजीब तरह वृत्त की तरफ फिगर नीचे देखो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। देख लो, समझ गए। इसका इमेज कैसा बनेगा देख लो, इसका इमेज मतलब थोड़ा चपटा। हाँ ये देखो ये कैसा है, ये है, समझ गए। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि इन चीजों का प्रयोग करना है हमको, इन्हीं चीजों का प्रयोग करके। ये जो दो बीच में लाइन रहती है dx जो मानते हैं आप, ये हाँ ऐसे मतलब इसको मतलब कैसे समझेंगे ये। अच्छा बताओ, अगर हम इतने का क्षेत्रफल निकाल लें, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये y है, ऊंचाई y है, और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हम मान लें dx है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन, लंबाई क्या है y, लंबाई है y और चौड़ाई क्या है dx, तो y क्या लग जाएगा, y dx। और y dx बिंदु कहाँ से कहाँ तक रहेगा वो हम देख लेंगे, किस बिंदु से, जैसे यहाँ 0 से a तक रहेगा, 0 से 2 तक रहेगा, 0 से 2 लगा देंगे। हम इतने का निकाल लें, और अगर लिमिट हम लगा दें तो हमको कहाँ तक का पता चल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा निकाल लें और जहाँ तक लिमिट रहेगा वहाँ, पहले देखो अब हमने y dx लिखा तो इतने का आ गया, कितने का आया, केवल इसी स्ट्रिप का आया, इस पट्टी का आया। और अगर हम इसमें लिमिट लगा दें तो हमको पट्टी बोलते हैं ना, स्ट्रिप माने पट्टी, तो इतने का आ गया। अगर इतने का आ गया तो बताओ जरा, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पता करना हो तब, जैसे हमको देखो, अगर हम कहें कि यहाँ से हम 10 किलोमीटर जाने का आपसे 50 रुपये लेंगे, 10 किलोमीटर जाने का मैं आपसे क्या लूंगा, 50 रुपये लूंगा। तो आप 50 किलोमीटर गए तो मैं आपसे कितना लूंगा,
50 को गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे। 10 किलोमीटर जाने का 50 रुपए, तो 50 किलोमीटर जाने का 50 गुणे कर देंगे, 250 रुपए लग जाएगा। बात समझ गए? तो अगर हमको इतने का पता चल गया तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना हो तो लिमिट लगा के पता चल जाएगा। तो यही है, इन फिगरों को उतारो तब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण करके। और एक इम्पोर्टेंट बात, 3 महत्वपूर्ण सूत्र है बंदे, इधर देखो, 3 महत्वपूर्ण सूत्र मैंने पढ़ाया था, a² माइनस x², डी। याद है विकास जी? सर रूट में जो है ये वाले सूत्र, बटे वाले नहीं, 6 बताया था जब बटा था, और 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने कहा था, ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इनका उपयोग हम खूब करेंगे, मैंने तब भी बताया था, और इसको मैंने प्रूव भी किया था, 2 तरीके से किया था, एक गुणे 1 मान के, एक थीटा मान के। ठीक, तो इसमें देखो करेंगे क्या, इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस में क्या c। याद है कि भूल गए? देख लो, 3 सूत्र ऐसे ही हैं। एक और था x² माइनस a², और एक था a² प्लस x² लिखो, चाहे x² प्लस a² लिखो, इसका मतलब तो दोनों का सेम ही होगा, x² प्लस a² लिखो, और चाहे a² प्लस x² लिखो, ये दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, सेम है, दोनों का मतलब सेम है। और एक हो जाएगा x² माइनस a²। इन्हीं 3 सूत्रों का उपयोग करके हम दिए गए प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इतना उतारिए, पीछे लगा तो वही लगेगा, इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग, हाँ लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा, इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नहीं पहले उदाहरण करेंगे, 2 उदाहरण जो बार बार पूछता है उसको कर लें, और फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, मैं अंसाल में आपको दिखा भी दूंगा यही क्वेश्चन। ठीक, उतारो जल्दी उतारो, आज खत्म कर लें इसको। उदाहरण चलो, हाँ उदाहरण नंबर 1 देखो, आता है पेपर में ना, उदाहरण 1 से मैं चालू करता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जरा देखो उसको, और है जितना मैंने सूत्र लिखाया है आप देख के पहले मुझको ये बता दो अपने नोट्स में कि जो उदाहरण नंबर 1 है वो किसका समीकरण है? रेखा का सर जी। वाह वाह विकास, वाह। अरे ठीक से देखो तो गधा। वृत्त का है ना सर? x² प्लस y² बराबर a²। कहाँ दिख रहा है ये? देखो कहाँ है? x² y² बराबर a²। r² कहो या a² कहो, सर जी, हाँ मतलब वृत्त का है, यानी आप तुलना करोगे x² प्लस y² बराबर r²। r रेडियस है, इसका मतलब इसका रेडियस a है, इसका रेडियस क्या है? a है। r बराबर है a, और ये कहाँ से जाता है जानते हो? मूल बिंदु से। h का भी वैल्यू 0 हो गया और k का भी वैल्यू 0। अभी तो मैंने लिखा था x माइनस h का क्या होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का क्या होल स्क्वायर बराबर r²। अच्छा, h की जगह 0 रखो और k की जगह 0, जब 0 रख देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस y² बराबर r²। बराबर कहाँ से जा रहा है इसका मतलब 0 0, यानी इसका केंद्र क्या है 0 0, यानी केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु। यानी अब जो केंद्र होगा वो कैसा हो जाएगा? मूल बिंदु। क्या हो जाएगा? अब देखो, अब करो, जैसे वृत्त बनाओ पहले, ये देखो सर्किल है, मान लो अभी बना नहीं तब से यस सर। किताब कहाँ है? ये है सर्किल। हाँ सर। अच्छा, सर्किल थोड़ा सा पटपटा बना। हाँ, सर्किल ठीक बना है, लेकिन वृत्त सही बना है, हाँ, वो नहीं, रेखा नहीं सही, रेखा नहीं सही बन पाया ना, रेखा नहीं, चतुर्थांश नहीं सही बन पाया। इसका केंद्र होना चाहिए ना, इस कहाँ से होके जा रहा है बताओ जरा? केंद्र से। ये केंद्र है, हाँ सर जी। देखो आप सही केंद्र बना है, यानी यहाँ से जा रहा है ना सर जी, यानी वृत्त है। और वृत्त कहाँ से जा रहा है विकास जी? वृत्त कहाँ से जा रहा है? वृत्त का केंद्र क्या है? 0 का मान। तो यहाँ से बताओ, यहाँ तक की त्रिज्या दिया है a r² r a है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या है? a कामा 0। अच्छा, ये भी त्रिज्या ही होगा वृत्त का, सब जगह त्रिज्या क्या होती है? समान। तो यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन y नहीं 0 कामा a, क्योंकि y का वैल्यू a है ना। ये कौन अच्छा है? y अच्छा है। और ये कौन सा अच्छा है? x अक्ष पे होता है x का वैल्यू, तब y का वैल्यू। x अक्ष पे y का वैल्यू होता है 0, ये x अक्ष है, y की वैल्यू क्या? 0। पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि, पहले x का वैल्यू बाद में y का। अब यहाँ देखो,
ये कौन सा अक्ष है y Y। y अक्ष पे किसका मान 0 होगा x का X का। तो x को पहले लिखते हैं y को बाद में। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू a। अब देखो हम करेंगे क्या, हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। हाँ। हम कितने एक देखो स्ट्रिप डाल रहे हैं, एक क्या डाल दे रहे हैं, इसको मान लो o, इसको मान लो a और इसको मान लो क्या o a b ना o a b, इसका स्ट्रिप डाल दिए। जी सर। देखो ये है, इसकी चौड़ाई को हम मान ले रहे हैं dx, इसकी चौड़ाई क्या मान ले रहे हैं dx और इसकी ऊंचाई को मान ले रहे हैं y। क्या है y। और y देखो dx ले रहे हैं और y अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ये 0 से कहाँ तक, a तक। 0 से A तक। अब लगा देंगे। अच्छा बताओ 0 से कहाँ तक, A A तक। किसका क्षेत्रफल लिखेंगे पहले बोलो पहले नहीं, वृत्त का। ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से कितना, A तक। 0 से A, 0 से A। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है y और चौड़ाई है क्या dx। सही है, जी सर। यही मैंने ले लिया 0 से हाँ। 0 से A। अब अच्छा बताओ अगर हम ओ ए बी निकाल लें तो ओ ए बी यही निकलेगा क्या, केवल इतना ही। हाँ सर। हाँ और ऐसे ही कितने लोग हैं, 3 और है। ऐसे सर जी 3। अगर हम 4 का गुणा कर दे तो पूरे का आ जाएगा क्या, हाँ। इसी में कितने गुणा कर दे, 4 का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर अरे बता, स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, निकालना है ना। हाँ। वृत्त का क्षेत्रफल। 4 गुणे किसका क्षेत्रफल, 4 गुणे ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का बोलो 4 का गुणा कर दें तो ए बी के क्षेत्रफल में कर दें तो आ जाएगा पूरा। हाँ, हाँ। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ। 4 का गुणा करके ओ ए बी में कितने गुणा कर दें, इस वाले में कितने गुणा कर दें? 4 4 का। तो ओ ए बी का आप जानते हो, हाँ। 4 ऐसे ही रहेगा। ओ ए बी का आपको पता है कितना है, 0 से ए, 0 से A, और Y y dx। अच्छा किसके सापेक्ष आकलन करना है, y dx। dx x के सापेक्ष। हाँ। और भाई ये क्या, y y को x बना दो यहाँ से, y को क्या बना दो, x बना दो। कैसे बनाएंगे, y स्क्वायर बराबर बराबर a स्क्वायर और x उधर जाएगा हाँ। माइनस x स्क्वायर। और y बराबर y बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही है, जी सर। रख दो। 4 ऐसे ही रहेगा। हाँ। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, y का वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा मैंने विशेष प्रकार का सूत्र बताया था। जी सर। ये सूत्र है किसका, हाँ, विशेष। याद है, हाँ। 4 ऐसे ही रहेगा। 4 हाँ x बटे 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a और प्लस कहाँ C। से कहाँ तक नहीं, 0 अब हाँ। कहाँ से लगाएंगे क्योंकि निश्चित समाकलन में c नहीं लगता। हाँ। 4x की जगह पुट करो a बटे क्या हो जाएगा 2, a बटे 2 यहाँ रखेंगे अंडर रूट, हाँ। अंडर रूट में a स्क्वायर x की जगह क्या रखा है A a स्क्वायर ना, हाँ। और प्लस ना प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स A बटे a बटे A। अपर लिमिट हो गया। हाँ। लोअर रखो 0 रखेंगे। हाँ। तो x की जगह 0 रखेंगे, इसमें 0 पूरा 0 करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा 0 प्लस। और यहाँ देखो प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स इनवर्स, x की 0 जगह बटे 0 और किसी में 0 में किसी भाग को क्या था? 0, ये भी पूरा तो ये 0। वाला पूरा हो जाएगा क्या 0, टोटल हो जाएगा 0। टोटल क्या हो जाएगा 0। देखो बचेगा क्या 4 ऐसे ही रहेगा। हाँ। अब बताओ a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा क्या हो जाएगा 0 और 0 गुणा करेंगे तो 0 और ये ये देखो प्लस a स्क्वायर बटे 2 a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 बटे साइन इनवर्स a बटे a माने 1 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 साइन कितने का वैल्यू पाई बाई 2 यानी 90 का वैल्यू किसका वैल्यू 90 का। साइन 90 होता है पाई बाई 2 तो 4 ऐसे ही रहेगा ना इनटू a का स्क्वायर पाई a स्क्वायर हो जाएगा पाई a स्क्वायर 2 दूना 4 से 4 क्या होगा कैंसिल। तो बताओ क्या पाई a स्क्वायर। पाई a स्क्वायर। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर हाँ। पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ त्रिज्या दिया था a तो हो जाएगा a स्क्वायर पाई a स्क्वायर। आप जानते हो ना हाँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। जब त्रिज्या क्या होता है r, इस बार त्रिज्या कौन था A। a, इसलिए क्या आ गया पाई a a। स्क्वायर। देखो यही तो होता है, देखो हमने ला दिया कहाँ से आया। अच्छा आज एक चीज ये भी पता चल गया आपको, बोलो एक चीज, आज तक आप वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े थे कि क्या होता है, आपने उसका पढ़ा था ना डेरिवेशन पाई आर किया। स्क्वायर होता है, लेकिन कहाँ से होता है प्रूफ कर दिया।
देख लो, आज आपने निकाल भी लिया। अब किसी को आप समझा सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है। डेरिवेशन आपने कर लिया। आज के बाद पाई आर स्क्वायर आपने समझ गए। अनुज कुछ कहना है? विकास के बारे में कुछ कहना है? चलो देखो, इसको बच्ची उस पे भी डाल दिया करो, दोनों पे। सजी इधर ये मत बिठा। हाँ, जो बन रहा है दोनों पे डाल दिया करो। बस सजी बस ना। हाँ। चलो देखो नेक्स्ट। अब देखो इस बार दिया है विकास जी। अब मैंने जो सूत्र लिखा है, पहले आप सूत्र पहचान के मुझे इतना बता दो, इतना केवल आप बता दो, हम समझ लेंगे कि विकास जी को सब कुछ आने लगा। ये किस चीज का समीकरण है? ये बस इतना आप बताओ। ये देख के बताऊंगा। हाँ, देख के बताओ। वृत्त नहीं है। कौन सर जी? ax स्क्वायर बटे ये सर जी खा गया। सर जी दीर्घ वृत्त का है। दीर्घ वृत्त तब देख के बोलो पहले। ये किसका है? दीर्घ। अरे यार आप लोग पहले देखा करो, बिना देखे मत बोला करो। इसीलिए मैंने लिख दिया है दीर्घ वृत्त का ना, दीर्घ वृत्त का समीकरण। अब आप बोलते हो बताओ, अब कोई देखेगा तो कहेगा बताइए क्या जानते हैं विकास? कुछ नहीं जानते हैं विकास। विकास कुछ नहीं आता है। नहीं जानते हैं विकास जी। ना सर जी कुछ नहीं जानते हैं। 11 वाला पढ़े नहीं ना, जहाँ तक 11 काम आ गया थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो ए स्क्वायर यानी एक्स सुनो, पहले ध्यान से सुनना। ये जो ए होता है एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड, और ये जो बी है वो वाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड ना। तो वाई अक्ष पे कितने दूरी काट रहा है, एक्स अक्ष पे कितनी दूरी काट रहा है, ये पहले हम बनाएंगे, दीर्घवृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे? दीर्घवृत्त। देखो दीर्घवृत्त ऐसे बनता है, इस गोला थोड़ा चिपटा है ना, इस तरीके का बनता है। क्या दीर्घवृत्त? थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया ये। अब देखो एकदम सही बना है, ठीक मिठाई जैसे। हाँ, पेड़ा सही है। ये है, ये उस तरफ थोड़ा ज्यादा तो है क्या? ठीक है, सही है। ये है ना। मत बोलो विकास जी, जरा ध्यान से सुना करो यार। ये मूल बिंदु है O, इसको मान लो A, इसको मान लो B। अच्छा जरा बताओ, ए वाले पे यहाँ कितना दूर तक गया है? यहाँ से यहाँ तक एक खाना है। एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है? एक। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी ए ना। तो ये वाला बिंदु आ जाएगा A कामा 0, A कामा 0। अब बताओ ये वाला दूरी कितना है? B। कितना है? B। तो यहाँ हो जाएगा B, तो ये आ जाएगा कितना? 0 कामा B। ये वाला बिंदु आ जाएगा 0 कामा B। अगर हम यहाँ स्ट्रिप डाल दें, क्या डाल दें? स्ट्रिप। ये स्ट्रिप डाल दें, इसका क्षेत्रफल क्या करें? निकाल लें। इसको हम मान लें ये y, ये चौड़ाई इसकी क्या है? लंबाई y है। यहाँ से यहाँ तक लंबा कितना है? y। और इस स्ट्रिप की चौड़ाई जो है वो dx मान लें। यहाँ से ये चौड़ाई जो है ये इतनी, इसको क्या मान लें? dx। तो किसी भी आयत का, ये आयत बन गया, लंबाई है और क्या है? चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो पहले ध्यान से सुनना, OABO या OA, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, AOBA, AOBA का क्षेत्रफल। अरे यार पूरा ना घेरा जितना है, देखो O है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा? A लिखा। A के बाद कहाँ गए? O पे गए। O पे के बाद B से कहाँ आए? यही तो निकाल रहे हैं। देखो क्या लिख रहे हो? देखो फिर से देखो बता क्या लिख रहे हो? O A के बाद O के बाद B के बाद A, यही है। इतने का निकाल रहे हो और इतने का क्षेत्रफल निकालना है। लिमिट जरा देखो, ये स्ट्रिप जिस पे डली है यहाँ A है, तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से A, 0 से A। लिमिट किसकी लेनी है? x की, क्योंकि यहाँ y है और y dx, जिसको आप जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे उसी का लिमिट लोगे।
जिसके यक्स के सापेक्ष यक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो लिमिट किसका लोगे? यक्स का। अगर वाई के सापेक्ष करते तो हम किसका लेते? वाई। स्ट्रिप अगर ऐसे हम डाल देते तब किसका लेते? वाई का लिमिट वही भी लेते। बात समझ वाई में? डी वाई लिखते थे। हाँ, वाई नहीं लिखते तब यक्स डी वाई लिखते। यक्स डी वाई, यक्स डी वाई, यक्स डी वाई, समझ गए? अब अच्छा, हमको ये ओ ए बी का क्षेत्रफल आया, ये तो केवल इतने का आया, ठीक। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें तो चित्र का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? चित्र का क्षेत्रफल या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे करेंगे? 4 गुणे किसका है बोलो? ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। सही है कि नहीं बताओ? हाँ, सही। अगर हम 4 गुणा कर देंगे तो पूरा 4 निकल आएगा। 4 तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट 0 से ए, लिमिट 0 से ए, सही है। अब बताओ y का वैल्यू। अब y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना? 8। इसको ले जाओ उस तरफ, तो है लड़के वाई स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या? ए। अरे गधा, इसको ले जा रहा है बी स्क्वायर कैसे कर? अब ये देखो, ए का गुणा इधर करेंगे, ए का गुणा इधर करोगे, यहाँ देखो कर ए वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और इसका गुणा करो, ए का 1 में करोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, सही है। अब अगर बी को हम तिर्यक गुणा कर दें, बी का क्या कर दें? तिर्यक गुणा, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अगर हम केवल वाई लिखें, केवल क्या लिखें? वाई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस बी बटे ए। अब अंडर रूट में नहीं जाएगा क्योंकि इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है। जिसका वर्ग रहता है वो रूट से बाहर, और ये बेचारा चला जाएगा कहाँ? अंडर रूट। बोलो, अब आपको किसका वैल्यू मिल गया? वाई का। किसका मिल गया? Y Y। और यहाँ वाई डी एक्स था ना, ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या था? वाई डी एक्स। अब वाई का वैल्यू आप निकाल लिए हो, क्या है? अब देखो माइनस नहीं लेंगे। हाँ। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। क्या होता है? तो यहाँ लिख देंगे वाई का वैल्यू, बताओ जरा। 4 और 0 से ए, वाई का वैल्यू जरा बोल दो। बी बाई ए, गुड, बी बाई ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या? डी एक्स। अच्छा, बी बटे ए हो जाएगा, बाहर अचर पद है। हाँ। तो 4b 4b अपान ए। ए। और लगाओ लिमिट 0 से। अब 0 से ए तो है ये है, इसका सूत्र आप अभी मैंने बताया। हाँ सर जी। क्या था? ए स्क्वायर एक्स बटे 2 एक्स बटे 2 अंडर रूट अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस लिमिट 0 से ए। सही है, पुट कर दो। देखो 4b 4b अपान कितना? ए। ठीक है, यहाँ रखेंगे, ए में से ए जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो जाने दो, ए स्क्वायर बटे 2 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए अपान ए अपान ए, सही है। और ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 गुणा करेंगे पूरा 0, साइन 0 वैल्यू 0, टोटल आ जाएगा कितना? 0। बचेगा क्या? 4b अपान ए। और इसका वैल्यू बताओ, इनटू ए स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए बटे ए, 1 हो जाएगा। 1 मतलब पाई बाई 2, सही है। 2 दूना 4 से 4 क्या होगा? 1 टू 1 से 1 टू 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई ए बी। यही आ जाएगा क्या? क्षेत्रफल पाई ए बी। देख लो, कहीं दिक्कत हो तो जरा मुझे बताओ। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जो कराया है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, लगा दे स्टार। हाँ, स्टार तो लगा है, मैंने बोल दिया तो सब स्टार ही लगा है। लगाना मेरे आँख से आगे फेंकने वाला है। चलो देखो नेक्स्ट है, जरा देखो है। अब देखो नेक्स्ट है। अब जरा एक चीज देखो विकास जी, विकास जी ध्यान सुनो। देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, मैंने जानबूझकर मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है। पहला क्वेश्चन है ये,
अच्छा दीर्घवृत्त ही है क्या है चलो देखो छोड़ो ये क्या है दीर्घवृत्त समझ गए। अच्छा दीर्घवृत्त है तो कितने का वर्ग है ये कितने का वर्ग है ये 4 और ये कितने का वर्ग है 3। इसका मतलब ए की जगह कितना आ गया है 4 ए की जगह 4 आ गया यानी यहाँ की जगह हम क्या लिख देंगे 4 और बी की जगह क्या लिख देंगे 3 सही है ये बी की जगह 3। अब देखो जहां जहां अब यहाँ लगा देंगे लिमिट कहाँ तक ए की जगह कितना आ गया 4 ए की जगह क्या आ गया 4। अच्छा अगर हमको डायरेक्ट उत्तर लिखना होता ना देखो हम कुछ नहीं करते डायरेक्ट उत्तर लिखना होता तो उत्तर क्या आता है पाई ए बी पाई ए का वैल्यू देखो कितना है 4 और बी का वैल्यू है 3 तो 4 गुणे 3 4 तिहाई 12 पाई हो जाता उत्तर डायरेक्ट आ जाता 12 पाई हो गया उत्तर। ये पहले वाले को उत्तर क्या आता 12 पाई। लेकिन अब देख लो कैसे करोगे पहले आप कैसे करोगे ना मिटा देना इसको देखो हम कैसे करें फोटो अबे पहले बता दें अरे सर अभी कहाँ वही है उसमें कुछ थोड़ी की है अभी पहले मैं आपको बता दूं और कुछ मिटाऊंगा नहीं जो जरूरत है केवल वही पहले यहाँ बीच चौराहे मत जाओ उधर सबको बात मत करो यहाँ बीच चौराहे जा रहे हैं देखो अब आपको पता है देखो उसका ट्रिक मैंने बता दिया अगर आपको ये पता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी पाई ए अच्छा यहाँ ए की जगह कौन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में जब इसे बनाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर बराबर कितना 1 यानी एक्स अक्ष पे कई खाना कटा है 4 और वाई अक्ष पे कितना खाना कटा है 3 एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 3 तो इसीलिए देखो एक्स के लड़के दोनों सुनो विकास इसीलिए एक्स की तरफ ज्यादा एक्स की तरफ देखो ये वृत्त की लंबाई यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है दीर्घवृत्त की लंबाई कहाँ ज्यादा है इस तरफ है कि इस तरफ है इस तरफ है ना ये वाला ज्यादा है कि ये वाला तो इसीलिए 4 है और ये क्या है 3 है समझ गए। अगर ये 4 रहा होता और ये 3 रहा होता तो वृत्त पलट कैसे हो जाता खड़ा वाला हाँ ऐसे बन जाता अंडा जैसे खड़ा ये ऐसे ये बन जाता क्यों क्योंकि ये 4 होता और ये होता 3 समझ गए कि नहीं। अभी मिलेगा इसके बाद वाला क्वेश्चन वही हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन वही है। अब देखो जरा अब y dx पहले y dx है अब y dx दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 इंटू ओ ए बी ये का क्षेत्रफल ना तो 4 ऐसे ही रहेगा और इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ए ओ बी का क्षेत्रफल 0 से कितना 4 0 से 4 अभी ए था यहाँ ए था तो ए रखे थे 4 है तो 4 रखेंगे और इसका क्षेत्रफल वाई डी एक्स अब वाई का वैल्यू पुट करो वाई बराबर यहाँ से निकालेंगे देखो एक्स स्क्वायर बटे कितना है 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस सॉरी उल्टा हो गया वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर ना बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर यानी 16 ठीक इसको भी 9 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 16 क्या 16 में से x घटाएंगे तो वाई स्क्वायर बटे आ जाएगा 9 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या 16। अगर हम वाई स्क्वायर बराबर लिखना चाहें यहाँ से तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 चला जाएगा 9 बटे 16 ना ये देखो 16 यही था ये 9 एक क्या यहाँ देखो 9 चला जाएगा यहाँ ना 9 बटे 16 और ये रूट में अभी 16 माइनस क्या एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाई हटाएंगे रूट तो ये रूट में चला जाएगा 9 किसका वर्ग है और 16 प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं लगता है प्लस माइनस लेकिन क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता और ये किसमें चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का सही है रख दो वाई की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स हाँ 4 ऐसे ही रहेगा ये देखो क्या है 3 बटे 4 और कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 और y का वैल्यू ये रख दो 3 बटे 4 मैंने बाहर कर लिया है y की जगह 4 स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर और फिर वही सूत्र लग गया फिर वही सूत्र 4 से 4 क्या हुआ तो यहाँ आ जाएगा 3। अब बताओ 0 से कहाँ तक 4 तक 0 से 4 अब 0 से 4 लगाने से पहले सूत्र ही डायरेक्ट लगा सूत्र वही है x बटे 2 अंडर रूट में 4 चौके 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 यानी 4
ए स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर हाँ। 16/2 दो। साइन इनवर्स हाँ। x/4 और कहां से कहां तक 0 से 4 x देखो a स्क्वायर a माने 4 का स्क्वायर बटे 2 हाँ। साइन इनवर्स x और बटे में a माने कौन है 4 है। अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 ऐसे ही रहेगा रखेंगे 4 बटे 2। अब यहाँ जब 4 रखोगे 4 चौके 16 में 16 घटाएंगे जीरो। 0 में गुणा करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 16/2 यानी 8 हाँ। ना हाँ। और साइन इनवर्स 4/4 चार, साइन एक। इनवर्स 4/4 अपर लिमिट हो गया माइनस। लोअर लिमिट रखो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा हाँ। और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी पूरा क्या 0 तो देखो आज क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 और ये पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू। 2 4 से 4 कटेगा 1 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 2 चौके 8 4 तिहाई 12 पाई 12 पाई इसके पहले मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया था कितना 12 12 पाई क्योंकि इस दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए बी पाई ए बी क्या होता है पाई ए बी यही तो होता है क्षेत्रफल जी सर। तो पाई रहेगा और ए का A- वैल्यू बताओ A कितना 4 है और और बी B कितना 3 है है। 3 है चार 4 गुणे तिहाई तीन, 12 पाई आ गया कि नहीं देखो इसे डायरेक्ट 100 लिख देवा जाए। नहीं ये थोड़ी लिख इतने में उत्तर थोड़ी ना 8 नंबर का देगा तो इतना लिखोगे 8 नंबर देगा नहीं विकास ऐसे करना जितना पड़ेगा। जैसे विकास कितना लिख दिए विकास अगर तुम्हें ना है तो ऐसे लिख दे। अच्छा सर ये हमें नाम सुनना था बोली ही ये नाम का विकास किया हुआ है बोले भी अरे विकास हेड है भारत। रोकेंगे कैसे यार इसको ऐसे या ऊपर नीचे दे रुके बिना वो वाला है हाँ ये वाला है रुके बिना जा भाई जा। चलो देखो सेकंड वाला देखो सेकंड वाला भी यही है अब सेकंड वाला देखो कैसे करोगे आना बिल्कुल सेम है जी तो सेम क्वेश्चन था वो जो ना अभी बताया था कि तो दीर्घवृत्त वाला हाँ वही दीर्घवृत्त ही है सेकंड वाला फिर वैसे ही है भाई नहीं देखो सेकंड वाला क्या है सेकंड वाले में थोड़ा टेक्निकलिटीज है सेम तो वही बता नहीं x²/9 इस बार नहीं बटे 4 नौ। बा 4 बस और y² सर जी x²/4 y²/9 x²/4 हाँ, ना हाँ। और y²/9 9 बराबर 1 हाँ यही है हाँ। तुलना करेंगे पहले हम इसको तो x²/2 का स्क्वायर स्क्वायर y²/3 3 का स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1 सही है हाँ अच्छा ये जरा बताओ ये दीर्घवृत्त है क्या है दीर्घ वृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण अच्छा दीर्घवृत्त का समीकरण है तो बताओ दीर्घवृत्त का समीकरण है तो कैसे खींचोगे ये है अब इस बार बताओ वाई अक्ष पे एक्स अक्ष पे कई खाना काट रहा है सर जी 2 1 2 ना और वाई अक्ष पे कई खाना काट तीन। रहा है 3 तो इस बार ये देखो ऐसा फिगर बनेगा कुछ सही है देख लो जरा अभी उसको इधर उधर हो गया इसको सही कर दो जी पैराबोला के कर देंगे नहीं यार पैराबोला तो हम करते हैं जो यही है पैराबोला यही है ना ये नहीं है पर पैराबोला जो अभी लिखे थे y² बराबर 4ax अच्छा जो ऐसे बनता है ये हाँ ये पैराबोला समझ गए पैराबोला यानी परवलय ये हाइपरबोला है दीर्घवृत्त हाँ इलिप्स है इलिप्स हाइपरबोला को कहते हैं अर्धपरवलय ये इलिप्स है इलिप्स है इलिप्स इलिप्स इसे कहते हैं इलिप्स ठीक ये देखो केंद्र यहाँ कहीं होगा बीचों बीच यही है कि और हाँ। ऊपर नीचे सही है देख लो सही है ना जी हाँ, सही। अब यहाँ से क्या करोगे ये सही है हाँ। और इधर से ये अब बताओ एक्स अक्ष पे कई खाना कट रहा है एक्स अक्ष पे 2 खाना 2 खाना काट रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 दो। ये हो जाएगा 2 कामा 0 और ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी 3 दूरी खाना है काट रहा है 3 है तीन, तो 0 0 कामा कामा तीन। 3 ना ये एक्स अच्छा और ये Y अच्छा। अब इस बार बन गया अब इस बार स्ट्रिप ऐसे डालो अब की बार देखो स्ट्रिप ऐसे डाल दिया है तो इसकी चौड़ाई मान लो dy चौड़ाई क्या मान लेंगे dy। और ये लंबा कितना है Y। अरे यार यहाँ से यहाँ तक x ही है ना हाँ सर जी। ये x d इस बार dy आ गया अब मान लो यहाँ o है यहाँ a है यहाँ b है तो बताओ क्या करोगे a o b a का क्षेत्रफल a o b a का क्षेत्रफल अब इस बार उल्टा करेंगे हाँ। इस बार लगाएंगे क्या x dy इंटीग्रेशन
अब कहां से कहां तक एक्स डी वाई का लेंगे लिमिट। किसका लिमिट लेंगे? वाई। अब देखो डी एक्स लेते थे तो एक्स का लिमिट लेते थे, अब डी वाई ले रहे हो तो किसकी लिमिट लोगे? वाई का। जिसके सापेक्ष करोगे लिमिट उसी का लो। एक्स एच पे का ही खाना काटा? 2 खाना। 2 और वाई एच पे? वाई एक्स पे 3। तो बताओ किसके सापेक्ष कर रहे हो? 3 वाई के सापेक्ष। वाई का लिमिट क्या है? 3। वाई का लिमिट बताओ। वाई 0,3 ना। हाँ। और एक्स के सापेक्ष करते तो जो बड़ा है उसी के सापेक्ष करेंगे। नहीं, जरूर नहीं, वैसे करोगे तब भी आएगा। हाँ। लेकिन ऐसे मैंने इसलिए कर दिया कि थोड़ा आपको जानते रहो, ये भी तरीका जानते रहो। एक कई तरीका घिसा पीटा तरीका नहीं जानना है, हर तरीके जानो। इस तरह से बन गया तो मैंने ऐसे स्ट्रिप डाल दिया। स्ट्रिप जरूर नहीं कि ऐसे ही डालो, देखो स्ट्रिप जरूर, इसमें देखो स्ट्रिप ऐसे भी डाल दिया है, जी सर। देखो जैसे मैंने डाला है। तो जरूर नहीं चाहे जैसे आप स्ट्रिप डालो ऐसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं? दीर्घवृत्त का। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है जरा बताओ? फिर वही होगा 3 गुणे 4 इंटू अच्छा, 4 इंटीग्रेशन हाँ। 0 से कहां तक? 0 से 3। 0 से 3 एक्स डी वाई। एक्स डी वाई। अब एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका? एक्स का। X। एक्स का वैल्यू यहाँ निकाल लें। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बटे 4। एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। 9 एक क्या? 9। 9। तो एक्स स्क्वायर बटे 4 4 बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर और बटे में 9। 4 का तिर्यक गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटे 9 अंडर इधर ब्रैकेट में 9 माइनस का वाई स्क्वायर। अगर हम एक्स बराबर लिखें तब अंडर रूट नहीं, 2 बटे क्या? 2 बटे 3। 2 बटे 3 सही है। अंडर रूट में 9 माने 9, हाँ 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सही बात है। एक्स का वैल्यू आ गया, रख दो वहाँ। 4 इंटू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3। 0 से 3 यहाँ रखेंगे 2 बटे 3। 2 बटे 3 सही है। और यहाँ अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर वाई का स्क्वायर और डी वाई रख लो। 4 दूना 8 बटे 3। 8 बटे 3। 0 से 3। 0 से 3 और 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। वही सूत्र फिर बन गया डी वाई। इस बार डी वाई। अब वाई के सापेक्ष करेंगे तो 8 बटे 3 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा वाई बटे 2। वाई बटे 2 एक्स बटे 2 होता था, अब वाई बटे 2 हो जाएगा। अंडर रूट में 3 तिया 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 3 तिया 9 बटे 2। 9 बटे ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स वाई बटे 3। वाई बटे 3। अब कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 रखो। 8 बटे 3 ऐसे ही रहेगा। वाई जब यहाँ 3 रखेंगे 3 तिया 9 में से 9 जाएगा 0। 9 बटे 2 ऐसे ही आएगा और ये साइन इनवर्स हो जाएगा और 3 बटे 3। 3 बटे 3 ना। और 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 रखने की जरूरत नहीं। कितना आएगा? 1। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? 8 बटे 3। 8 बटे 3 ना इंटू 9 बटे 2 और इंटू पाई बटे 2। पाई बटे कितना? 2। 2 चौके 8। 3 तिया 9 2 दूना 4 3 दूना 6 पाई 6 पाई। कितना आ जाएगा क्या आंसर? अब देखो आप चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। क्या होता है उत्तर? पाई ए बी। पाई ए बी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हो ना। पाई रहेगा। ए का वैल्यू जरा बता दो। ए का वैल्यू 4। बी का वैल्यू 9। ए का वैल्यू 2 होगा। ए का वैल्यू 2। अच्छा क्या बोल 2 गुणे 3। 2 तिहाई 6 पाई। देख लो वही आया क्या? ठीक है। ए का वैल्यू 2 बी का वैल्यू 3। शॉर्टकट ये शॉर्टकट जैसे बड़े परीक्षा में बैठे आप और यही पूछ लिया तो आप यही लगा देंगे। पाई ऑप्शनल आएगा तो ऑप्शनल आएगा तो ये भी ठीक काफी अच्छा है। सही है। मिटा दी। हाँ सर जी। चलो देखो नेक्स्ट तीसरा। अरे 4 कर लो, आज 4 कर लेंगे। अब 1 घंटे तो 1.5 घंटे जो भी होगा फिर कल कर लेंगे। कल खत्म कर लेंगे पूरा। कल तो खत्म हो जाएगा तो ये खत्म 2 दिन में खत्म हो गया। हम लोग अवकल समीकरण पहुंच जाएंगे। अवकल समीकरण भी बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है ना। कल खत्म करके शायद अवकल समीकरण पहुंच ही जाएंगे। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो कहां से कहां तक है। अच्छा विकास जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 ना। अगर 4 है
और दिया है और X x बराबर बराबर जीरो। 0, x बराबर जीरो और x बराबर दो। बराबर 2। ठीक। से- अच्छा 4 किसका वर्ग है? 2 का 2 का। किसका वर्ग है? 2 का 2 का। ठीक। जी सर। 2 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, याद है? जी सर। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 2। यानी त्रिज्या आपको पता चल गया। a बराबर कई 2 यही क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। अच्छा ये बताओ किसका समीकरण है? वृत्त का। हाँ। किसका समीकरण है? वृत्त का। वृत्त का। तो पहले वृत्त बना लो। हाँ ये क्या है? वृत्त है। ठीक। ये वृत्त है ना? ये वृत्त मैंने बता दिया, बना दिया। ठीक बात है। हाँ सर जी। अब कितने खाना कट रहा है? बोलो। 2 खाने पे हाँ? x अक्ष पे 2 खाने पे एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है? 2। तो यानी 0 तो ये हो गया हाँ। और ये कितना हो जाएगा? 2। यानी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2। वृत्त की त्रिज्या 2। इधर भी 2 होगा, जी। इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, चारों क्योंकि होगा। वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। अब ये देखो 0 2 कामा 0 हो जाएगा। 2 कामा 0 से 2 कामा 0। अब यहाँ देखो स्ट्रिप डाल दो। स्ट्रिप डाल दो। हाँ। ठीक। स्ट्रिप मैंने क्या किया? डाल दिया। हाँ। अब ये बताओ इसकी स्ट्रिप की चौड़ाई मान लो dx है और इसकी ऊंचाई क्या है? y। इसकी ऊंचाई क्या है? Y। y dx हो गया। अच्छा ये बताइए जरा कौन कौन लाइन है? एक 0 है और एक 2 है। है। यानी अगर 0 वाली लाइन खींचेंगे तो यही हो गया। 0 वाली लाइन खींचेंगे यही हो गया। और 2 वाली लाइन देखो ये है, ये 2 2 कटा है ना? जी सर। ये क्या है? x बराबर 2। x बराबर किसका लाइन है? 2। ये x बराबर 2 का है। x बराबर 2। और ये वाली लाइन क्या है? x 0 बराबर 0 का। x बराबर 0 का। करा। इसी से घिरे हुए क्षेत्र का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। इन्हीं दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का। क्षेत्रफल। तो यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात ज्ञात करना। आप बताओ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे कहाँ से? 0 से 2। 0 से 2। 0 से 2 और क्या? y dx y d x। और y का वैल्यू आप बताओ यहाँ से निकाल लोगे। जी सर। y बराबर यहाँ से कैसे निकलेगा? y का y बराबर हो जाएगा 0 से 2। 0 से 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस x का स्क्वायर। x का स्क्वायर और किसमें? अंडर रूट में और d x। अच्छा बताओ अब सूत्र बन गया क्या? फिर वही जी सर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी मैंने लिखा था हाँ, x बटे x 2 बटे 2 अंडर रूट में हाँ। 4 माइनस एक्स 2 का स्क्वायर माइनस x का हाँ, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही मतलब हो जाएगा। जी सर। और कहाँ से कहाँ तक? सर जी 0 से 2 प्लस a स्क्वायर यानी 4 हाँ। और बटे 2 साइन इनवर्स x x बटे 2 दो। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। अपर लिमिट रखो। ये हो जाएगा 2 रखेंगे 2 दूना 4 चार। 4 कट के 0। जीरो। ये 4 बटे 2 करेंगे 2 हो जाएगा। हाँ। और साइन इनवर्स x बटे 2 यानी 2 बटे 2 2 बटे 2 और 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाता है? जीरो। 0 तो कोई मतलब नहीं। 2 ऐसे रहेगा। साइन 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 2 से 2 क्या होगा? पाई आंसर। कितना आ जाएगा? पाई आंसर आ जाएगा। बोलो सिंपल है। एक ही पैटर्न पे चल रहा है पूरा। देख लो उत्तर मिला लो अपना। पास हो जाएगा। पास हो जावा फेल हो जावा पहले जौन चला था वो देख। एक क्वेश्चन देख लो बस। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर जी कर्म ना कर कर्म फल की चिंता पहले करें। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लो बस। यही अंतिम देख लो। वक्त चौथा। अरे बस 2 मिनट का क्वेश्चन है। ये है बहुत सिंपल है। वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4x। वाई स्क्वायर बराबर 4x है। वाई अक्ष एवं किस अक्ष से? वाई अक्ष एवं y बराबर 3। y बराबर कितना? 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्या? क्षेत्रफल। ठीक। y बराबर 3 से घिरा रहना चाहिए ना? अच्छा ये बताओ ये किसका समीकरण है? परवलय का। किसका? परवलय। अभी मैंने बताया था परवलय। परवलय का समीकरण जब तुलना कराया था तो y स्क्वायर बराबर 4x से कराया था, याद है? ऐसे y स्क्वायर बराबर 4ax सही है ना? अब देखो ये कैसे बन जाएगा फिगर? ये परवलय का समीकरण तभी मैंने फिगर इसीलिए कहा फिगर पता होना चाहिए। जी सर। ये x है और ये क्या है? y है। अब ये देखो पैराबोला। फिगर बनेगा परवलय का। ये ठीक है। अब बताओ ये कितने अक्ष पे? y अक्ष को कई खाना काट रहा है? 3 खाना पे। 3। तो ये मान लो 1 है, ये 2 होगा, ये 3। यहाँ से मान लो ऐसे जा रहा है लाइन। ये है, समझ गए? y बराबर 3 है। ये परवलय है। कोई दिक्कत? यही दोनों घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा है। हाँ। ये किसका समीकरण है? ये रेखा है। किसका है? y बराबर 3 का। तो देखो रेखा से और इस परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये है क्या? जी सर।
यही इतना ही है, इतना भाग छूटा है। यही तो है। इस रेखा और इस परवलय से घिरा हुआ यही है केवल। देखो हाँ। रेखा से, ये वाली रेखा और इस वाले परवलय से घिरा क्षेत्रफल यही है। इसका मतलब हम यहाँ स्ट्रिप डालेंगे इसे, स्ट्रिप ना। हाँ। अब स्ट्रिप की चौड़ाई इस बार y होगा, y dx क्या होगा, y dx। देखो ये dy हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा dy और ये लंबाई x, लंबाई क्या हो जाएगा X। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3, वाह। ये 0 है जीरो। और ये क्या है 3। तो इस बार y का लिमिट लेंगे, क्योंकि हम y यहाँ करेंगे क्या, 0 से 3, 0 से 3 और यक्स dy लिमिट किसका लेते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हो, y के साथ। y, क्योंकि dy आया है ना। ये देखो चौड़ाई की स्ट्रिप की क्या है, dy है हाँ। और लंबाई x है। अब यक्स dy, अब 0 से कहाँ ले लेंगे 3, 0 से 3 क्यों लिया, क्योंकि हमको किसके सापेक्ष करना है, y के। y के। जिसके सापेक्ष करते हैं उसी का लिमिट लेते हैं। यहाँ किसका वैल्यू दिया था, सर जी x का। ये किसका है ये y का ये वैल्यू। तो y। y एक पद हम करेंगे ना, हाँ, हाँ। तभी तो समाकलन हाँ। होगा। तो x का वैल्यू बताओ, x बराबर X x बराबर बराबर रखेंगे y²/4। हाँ। x बराबर हो जाएगा y²/4। चार। सही है ना। हाँ। तो यहाँ 0 से कितना 3, 0 से 3 और ये x का वैल्यू y²/2 का। y²/4 लिखा हाँ, और dy dy। dy। अब 1/4 अचर है, हाँ। 1/4 को कर बाहर। लेंगे कहाँ, बाहर। 1/4 को कर लेंगे बाहर। बाहर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। 0 से 3 और क्या है y² और dy। 1/4 को ऐसे ही रखो हाँ। और समाकलन बताओ, y3 y का तीन। और 0 से कितना 3। रखो। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, 3 27 या 9 27/3 और -0/3। तीन। 27 में 3 का भाग दो, 3 9 9/4। 9/4 वर्ग इकाई इकाई। यही आ जाएगा क्या क्षेत्रफल। बताओ इस तरह से हुआ आपका खत्म। कल हम लोग विविध पढ़ लेंगे 8.1 खत्म, कल विविध पढ़ के खत्म कर लेंगे। कल जहाँ तक है हम लोग 9 भी खत्म कर लेंगे, 9.1 भी। ठीक, यही टाइम कल भी आना है। 9:45 9:30 बजे आ जाओ जाए।